सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर कर बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। कि ये को पहली बार हानि थोड़ी, असंख्यों बार हो रही, असंख्यों बार मृत्यु हो रही, पूरे परिवार के परिवार विनाश हो रही है। हमारे भूकंपों में दुनिया मर जाती है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त होती है, 3-3 पीढ़ी इकट्ठी मर जाती है, दादा परदादा पोता चौथा दादा। तो परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत अगर आपको कोई हानि होती है, डोंट वरी। इस दृष्टिकोण से देखना कि ना विरक के बिजली गिर जानी थी। आप बालक हो, आपको ज्ञान नहीं इन बातों का, और दास को मास्टर बना दिया परमेश्वर ने, इस तत्व ज्ञान से परिचित करा दिया। तो इसलिए आपको ये बार बार ज्ञान करा रहे हैं कि मान कहते हैं परमात्मा फिर संकेत करते हैं। द्वार धनी के खड़ा रह, द्वार धनी के पड़ा रहे, भाई धक्के धनी के खावे। 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। कि अपने पूर्ण संत के द्वार पर, पूर्ण धनी के द्वार पर पड़ा रहना, द्वार छोड़ के मत जाना। और धक्के धनी के खाचे, इसके मार्ग में आपको कुछ हानि भी होती नजर आती है, पर डगमग मत हो जाना। 100 काल झकझोल ही, चाहे काल कितने झटके दे के देखा है, पर छोड़ मत जाना। अगर इसको छोड़ देगा तो और ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार सत्संग में आने से प्राणी को हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। और ये तो काल का लोक है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं, आप तो कह रहे हो कि मुझे मरने की चिंता है, और परमेश्वर कहते हैं कबीर साहब मुझे ये चिंता, तुम जीवित कैसे हो। अरे नादान, इस देखो तो ये शरीर है क्या सांग तुम्हारा, हार्ड चाम का बना हुआ पुतला है, 36 जोड़ ला रखे इसके, एक भी इधर उधर हो गया तो पड़ा पड़ा रोया इंसान, उठ नहीं सकता। तुम कहते हो मैं मरना जाऊं, और मैं कहता हूं तू जी कैसे रहा है। तुझे मरने की चिंता, मुझे तेरे जीने की चिंता। तू कैसे चल रहा है, ये हार्ड चाम की ये मिट्टी कैसे चल रही है, और कितने दिन चलेगी। और फिर क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे है मेरे मन आनंद, कद मर हूं कद पावे हूं वो पूर्ण परमानंद। यहाँ तो भाई लाख वर्ष जीवित रहे वो भी मर गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश मरेंगे, जिनकी लाखों और अरबों और करोड़ों जन्मों के वर्षों की जीवन है। इसमें एक का काम बताया परमात्मा ने,
कि जब तक ये श्वास है प्रभु याद कर, उसकी रजा पर छोड़ दे मालिक। राज्य करमता राम की रजा धरे जोशी से, दास गरीब दरस परस तिस भेंटे जगदीश। उनको मिले भगवान। अब किसकी भक्ति करें? उस परमेश्वर की। क्या बताते हैं? नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। कि इन और सब पचड़ा न छोड़ के परमात्मा की भक्ति ही सार है। क्या कहते हैं भगवान? कि श्वास उसास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना बेरा इस श्वास को आवण हो कि न हो। परमात्मा कहते हैं तू मरने वाले को रो रहा है कि वो मर गया है, मर गया, और तू अपने बारे में सोच, क्या तू नहीं मरेगा? कबीर साहब कहते हैं कि समझे ना नादान लोग, अपने को भी मरना होगा, इब करे किसका शोक। अगर हमने ना मरना हो और मरने वाला गलत बन गई हो तो वो अकेला ही मर गया, हम नहीं मरेंगे, तो वे चिंता भी ठीक लगे तुम्हारी। और हमें हर प्रकार से संतुष्टि देते हैं। और वो क्या कहना चाहते हैं, ये सारा ज्ञान देकर के कहाँ हमारा दृष्टि, कहाँ हमारे जो ना दृढ़ करना चाहते हैं बुद्धि को, इसको समझना चाहिए। जैसे सुखदेव ऋषि जी ने और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाकर एक ही काम किया था 7 दिन में, कि तेरी इसकी वृत्ति संसार से हटकर और स्वर्ग में लग जा, बस। और कोई योगदान उस सुखदेव का नहीं था। इतना ही योगदान था कि इसकी वृत्ति यहाँ संसार से हटा दो, इस ऐसी कथा कहानी सुना के, ताकि जब सब सर्प इसको डसे तो इसकी ममता यहाँ किसी बालक में, घोड़े में, को राज में, किसी बच्चे में ना रह जाए, कहीं फिर यही आम रहे। और पुण्यात्मा वो परमात्मा हमारे आप पे रजा कर देता है। उस कथा की जरूरत कोई ना, वापस सिस्टम बना देता हमारा। क्योंकि अंत समय में जब जीव की मृत्यु होती है, उस समय हमारी जहां भी आशा रह जाएगी, उसी में वही जन्म होगा। हम फिर दुख के भागी बने रहेंगे। और परमात्मा ऐसे कृपा कर देते हैं। एक भक्त की मां मर गई और 70 साल की हो रही, तो बुढ़िया के पेट में दर्द हो गया, और इतना दर्द हो गया कि बालक बोलने व बोल नहीं सके। और ट्रीटमेंट भी कराया, 8 घंटे में मृत्यु को प्राप्त होगी। अरे इस बात पर नाम छोड़ गए न, बोले हमारी तमाम मृगी बोलने भी ना पाई। और आप कह रहे थे कमाल का बात है, 6 महीने नाम लिए हुए बुढ़िया ने बताई वो गवर्नर बन जाएगी 6 महीने में, अगवा पर उस स्वर्ग भी ऊपर पहुंच जाएगी। जितना उसने किया उसके साथ है। और 70 साल की बुढ़िया हो रही, बता फिर भी तुम्हारे मन अंदर खरपतवार भरा। फिर सत्संग सुना क्या आपने? तुमने 1 साल से नाम लिया हो गया, सत्संग सुन रहे थे, क्या विचार किया? अब परमात्मा ने जो उस बुढ़िया के लिए क्या बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर अंत समय में मरते समय तुम्हारे से बातचीत करती, हाय मेरा पोता किस है, हाय फलाने ने बुला दो, तो उसकी यही ममता रह जाती, वह भूतनी बनाओ। अरे परमात्मा ने 2 सेकंड उसका मन में नान दिया, कौन मेरा है कौन तेरा है, उसकी इतना दुख दे दिया और मिनट में ठा दी। और फिर अपने हिसाब से वो जन्म देगा, क्योंकि तुम्हारे कहने से नहीं होगा। अब उस परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है, तुमने मां दिखा थी। उस परमेश्वर को पता ये आत्मा कितनी बार मां बन ली, कितनी बार पशु बन ली, कितनी बार पक्षी बन ली। और इब सूत बैठ गया, थोड़ा सा नाम मिल गया, इब आ गया के मांगा सारी उम्र, मेरा पोता न्यू हो जा, मेरी पोती न्यू हो जा, मेरा बेटा न्यू हो जा, बेटे का न्यू हो जा। उस जितनी कमाई करे थी वह गेल बांट दो। और इब हुआ परमात्मा उसको अपने हिसाब से ऐसे घर में जन्म देगा, उसका जीवन ही सत्साहिब बोलकर प्रारंभ होगा। पर कोई ना बुद्धिमाई कर्म इन इंसान सतगुरु से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को समझो पहले, नहीं तो मैं इन दूसरे संतों की तरह करोड़ों की संख्या जोड़ देता। अगर उनकी तरह ड्रामा करता, कोई आओ किसी तरह आओ, कोई बूटी लाओ, चाहे कनागत काटो, चाहे मंदिर जाओ, हमने ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि हम दोषी हो जाएंगे। फिर जैसे कोई अधिकारी फौज में लंगड़े लुल्ले भर्ती कर दे तो उसको भी निकाल दिया जाता है फिर फौज से।
और वो तो रिजेक्टेड है ही है। तो इस प्रकार वहां वही भर्ती किए जाएंगे जो उस काल के साथ युद्ध कर सकोगे। काल के झटके आपके ऊपर आएंगे तो आपको ये ज्ञान ऐसे रोक देगा जैसे ढाल होती है, आप डगमग नहीं हो सकते, और तभी हम सफल होंगे। कहते मौला बैठा मोर चे देख जन की भेड़, 12 कोट जम किंकर जहां वहां एक नाम की खेड़। क्या बताते हैं कि परमात्मा हमारे इस खेल को देख रहा है, और कहते वहां जब यहां से हम चलेंगे तो आगे आपको यमदूत मान ले दिखाई भी देंगे, तो नू ना करियो हाय माँ हाय बाबू हाय पिता। आपको एक शब्द सुनाता हूं जिसके ऊपर पूरा एक पंथ चल रहा है, और उसकी और भी बहुत सी शाखाएं जिसमें करोड़ों कई करोड़ों की संख्या में अनुयायी अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या बताया है परमात्मा परमेश्वर कबीर साहब की वाणी है, अमृत वाणी, सवसम वाणी से सवसम वेद का ये पद्य भाग है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, कौन सी नैनों से? उस दिव्य दृष्टि से परमात्मा के दर्शन होते हैं। उसके लिए क्या बताते हैं कि काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष अक्षमा सतधारो, मद मास मिथ्या तजडारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। दोती नेती बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। क्या बताते हैं? मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियम जाप लाल रंग जानो, लाल रंग मानो। अब जिन्होंने उपदेश प्राप्त है वो ध्यान से सुनते रहना। परमात्मा ने इसमें, कबीर परमेश्वर ने भी उन मंत्रों का इसमें वर्णन किया है जो हम आपको प्रथम बार देते हैं। मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियम जाप लाल रंग जानो, देव गणेश तात रोप्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर ढुलारा है। सवाद चक्र षटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावत्री रूप न्योहारो। उल्ट नागनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। नाभि कमल, नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। हरियम, हरियंग लिखा इसमें, हरियम जाप तास मुझ गाजा, मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। 12 कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही। सोहम शब्द तहां धुन छाई, और गण कर जय जयकारा है। इसमें कौन कौन से मंत्र आगे हैं? किलियम, मूल कमल, मूल कमल चतुर्दल बखानो। मूल कमल जो है उसमें 4 पंखड़ी का दल है ये, और किलियम इसका जाप है, गणेश यहां का देव है मूल कमल का। स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का राज्य है, और वहां ओम मंत्र है, ओंकार मंत्र है। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी विराजमान है, और हरियम जाप है। हृदय कमल में शिव और पार्वती हैं, सोहम जाप लिखा है परमात्मा ने, कबीर साहब ने। फिर कहते हैं 2 दल कमल कंठ के माही, षोडश कमल 16,
षोडश दल कमल के माही, तामद बसे अविद्या बाई। षोडश दल कमल कंठ के माही, तेहि मद बसे अविद्या बाई। हरिहर ब्रह्मा चमर ढुराई, जहां श्रीयम नाम उचारा है। अब ये 5 नाम ये हैं, जो 5 नाम पर गाटा जोड़ रखा है, वो 5 नाम ये हैं। और इन 5 नामों से मूल कमल से लेकर के और कंठ कमल तक की हमें रिहाई मिल जाती है। यहां तक हमारे कमल खुल जाते हैं इन 5 नामों के जाप से। इसके साथ जो प्रथम और द्वितीय लास्ट मंत्र जो मिलाया जाता है, ये पूर्ण परमात्मा का है। उससे ये मंत्र और ये आत्मा इन कमलों में उलझती नहीं फिर। इसलिए 2 मंत्र अति आवश्यक थे, हैं जो कि छुपा रखे थे परमात्मा ने। इसी को सार ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान इसी का नाम है। नहीं तो क्या करते थे ये संतजन, ऋषिजन भी इन कमलों से परिचित थे, ऐसी बात नहीं है। वो भी अपनी योगी क्रियाएं करके, जैसे पानी पीकर निकालना, इसको गज क्रिया कहते हैं। और एक कपड़ा खा करके 4 कुंगल का 30-35 फुट लंबा पतला सा कपड़े को खा जाते हैं। थोड़ा सा कपड़ा रास्ते हाथ में पकड़ ले रखे रहते हैं, फिर उसको वापस निकालते हैं, अंदर से कफ वफ साफ कर देते हैं। ये तो एक स्वास्थ्य के लिए योग क्रियाएं होती हैं। तो उसके बाद कहते हैं नाम, वो फिर अभ्यास करते थे कमलों का। कोई तो प्रथम कमल में ही उलझ जाता था, क्योंकि जब ये कमल, जिसका एक भी कमल खुल गया और उसमें ये आत्मा प्रवेश कर गई, क्योंकि इसके अंदर ये 5 विकार भी साथ हैं। जैसे पहले सत्संग में आपको बताया है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सभी के सभी प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, बेशक वो साधना कर रहा है। और प्रत्येक कमल के अंदर, कमल मीन एक चैनल है। जैसे टीवी में चैनल बने हुए होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में चैनल बने हुए। और जौन सा भी चैनल ऑन हो जाएगा, उसमें नाचने गाने, सुरीली आवाज, बड़े सुंदर साज बाज, मनमोहक बाजे बज रहे होते हैं। और वहां पता नहीं किस किस प्रकार के आतिशबाजियां चल रही हैं। उसका नाम होटल है, स्वर्ग है उसका। वहां तो काम ही सारी वही लोग जाते हैं जो कति अपने पैसे ले जाते हैं, और वहां कोई काम नहीं, केवल बकवास देखने में लगे रहते हैं सारा दिन, आनंद मनाने जाते हैं। वो स्वर्ग ऐसा होता है। तो उन्हीं स्वर्गों के द्वार समझो ये। तो जिस भी लोक में, जिस भी कमल से के खुल जाने से आपका चैनल ऑन हो गया, तो आपको उस लोक में जो भी हो रही है, नाचना गाना, कित और बकवादें, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं झरने बह रहे हैं, सुंदर प्रकृति है, अच्छे बाग बगीचे, वहां भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे ये आत्मा वहां जाकर के उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं होती। और फिर वहां अपने विकारों वश, क्योंकि काल भगवान ने बड़ा उलझा रखा है इस जीव को। प्रत्येक स्वर्ग में अप्सराएं हैं और सुंदर देव हैं। स्त्री की आत्मा जाती है तो सुंदर देवों को देख करके उनके साथ वहां एंटेंगल हो जाती है, और पुरुष की आत्मा जाती है तो उन अप्सराओं को देखकर वहीं उलझ पुलझ होकर के फिर वहां उनको उनके किए हुए कर्म आधार पर, जैसे किसी ने किलियम जाप किया उसके आधार से गणेश के लोक में कोई गण बना दिया जाएगा, और जिसने ओम जाप किया हुआ है और उसका चैनल ऑन हो गया ब्रह्मा जी वाला अर्थात स्वाद कमल, तो उसमें चला जाएगा। वहां जाकर के फिर अपनी ही कमाई से वो कोई वहां देव बन जाता है। इसलिए ये प्रथम और लास्ट मंत्र जो है इसके साथ मिलाया जाता है कि ये फिर इधर उधर डगमग नहीं होने देगा आपको उन कमलों में भ्रमित नहीं होने देगा, आपकी बुद्धि पर पत्थर नहीं गिरने देंगे ये दोनों मंत्र। इनकी कमाई आपको आगे उठाए चलेगी और उनका हिसाब कराती हुई चलेगी। जैसे
जो पंथ ये 5 नाम देता है, वो कौन से मंत्र देता है? ओंकार, निरंकार, ज्योति, निरंजन, सोहम और सत्यनाम। जबकि और वो कहते हैं कि यही प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब में कोई क्लियर स्पष्ट नहीं लिखा है, केवल 5 नाम अवश्य लिखा है और 5 धुन भी लिखा है, 5 धुनात्मक शब्द भी लिखा है, 5 धुनात्मक। तो ये 5 नाम वास्तव में ये हैं जो हमारे मूल कमल से लेकर कंठ कमल तक खोलते हैं। इससे ऊपर 2 कमल और हैं, एक त्रिकुटी कमल और फिर सहस्रार कमल। तो ऐसे इसमें 7 कमल हैं। तो हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये 5 नाम की कमाई हम करेंगे तो हम कंठ कमल तक बरी हो जाएंगे, फरी हो जाएंगे, हम ऋण मुक्त हो जाएंगे और ये देवता हमें रोकेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो कर्ज होगा, जो ऋण होगा, वो लोन हम चुका देंगे इन मंत्रों से। इसलिए यहां लिखा है कि 16 दल कमल के कंठ के माही, ताही बदे बसे अविद्या बाई, हर हर ब्रह्मा चौर ढोराई, जहां श्रीयम नाम उचारा है। फिर लिखा कि ता पर कंज कमल है भाई, बग भंवर दो रूप लखाई, निज मन करता जहां वहां ठकुराई, सो नैनन पिछुआरा है। अब ये जो तीसरा कमल बताया है, आगे जो छठा कमल बताया है, इसके विषय में लिखा है कि इसको कुंज कमल भी कहते हैं, कुंज कमल। इसको त्रिकुटी कमल भी कहते हैं। अब किसी से पूछिए, कहते हैं त्रिकुटी यहां पर है, यहां बताते हैं नहीं, इन नैनों के पीछे, ये दोनों नैन इन नैनों के पीछे यहां, क्योंकि ये बैक बोन से संबंधित है हमारी ये सारी कमलें, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पैरेलल आ रही हैं ऊपर। तो यहां आकर के ये यहां नहीं है, इन आंखों के पीछे बैक साइड में है, इस खोपड़ी में पाछे ने, वहां पर सफेद और काले कलर का 2 पंखुड़ियों का कमल है। इसको त्रिकुटी कमल कहते हैं। इसके आगे सहस्रार कमल है। अब क्या बताते हैं कि ये आगे लिखा है कि कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, सत्संग कर सतगुर सिरधारा, वहां सतनाम उचारा है। ओए होए, त्रिकुटी कमल तक कहते हैं कि इन 5 कमलों का भेद आपको बता दिया है, और पूर्ण संत जब आपको मिल जाएगा वो इसका सब निर्णय देगा और वो सतनाम देगा। और त्रिकुटी कमल पर जाकर के हम सतनाम की कमाई का अकाउंट देंगे। त्रिकुटी कमल पर जाकर के सतनाम जो हमारा जाप है, उसमें जो ओम मंत्र है, 2 अक्षर का जो मंत्र है, ये सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। ओम नाम जो ओम की कमाई है वो हम ब्रह्म को छोड़ देंगे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे लेवल की, मेरे स्तर की जितनी भी तूने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, पूजाएं की हैं, वो मुझ में त्याग, परित्यज माने त्याग कर, एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मासुच, मैं तुझे सब पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर।
ओम नाम की कमाई, जो सतनाम में 2 मंत्र हैं, एक ओम और तत् सांकेतिक है जो केवल उपदेशी को बताया जाता है। ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पर इस काल भगवान को दे देंगे, फिर ये हमें आगे जाने देगा। और जो तत् मंत्र है सतनाम में ओम और तत् ये सांकेतिक है। इस तत् नाम की कमाई हमारे को परब्रह्म के लोकों से पार करेगी, परब्रह्म के लोक से पार करेगी, क्योंकि हमने उसके लोक के अंदर से जाना है। तो यहां क्या बताते हैं, ये कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, ये सब इस शरीर, पिंड माने शरीर के अंदर है। और सत्संग कर, सत्संग कर सतगुरु श्रद्धारा, यानी सत्संग को सुना और जब तत्वदर्शी संत मिला उस सच्चाई को हमने स्वीकार करना। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का साथ देना, सत्य के साथ रहना, असत्य को त्याग देना, उसको सत्संग कहते हैं। यानी सच्चे ज्ञान को ग्रहण करना, सच्चाई का अनुसरण करने का नाम सत्संग होता है। और सत्संग के अंदर वो ज्ञान कराया जाता है, उसको सुन करके हम उस ज्ञान के आधार से अपना जीवन बदल लेते हैं। सत्संग कर सतगुरु श्रद्धारा, वहां सतनाम उचारा है, वह सतनाम उचारा है। अब क्या बताते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। आगे कहा है कि चंद सुर एक घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भौर उतर चल पा रहा है। घट्टा शंख सुनो धुन दोई, सैंस कमल दल जगमग होई, तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पा रहा है। डाकनी साकनी बहु के लकारें, जम किंकर धर्म दूत हकारें हंकारें, सत नाम सुन भाग्य सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। गगन मंडल विच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु बरबर पिया, नुगरे प्यासे मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, गनहर गर्जे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कमल मज शब्द ओंकारा है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलफ रहा मारा है। आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्हाई, हंसन मिल हंसा हो जाई, और मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंझार शब्द निरंकारा, महासुन सिंध विस्मी घाटी, बिन सतगुर पावै नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, और तहां सहज अचिंत पसारा है। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दैन्य द्वादश अचिंत रहाई, बामें 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। कहते हैं 5 ब्रह्म और 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्त तह कीनो, जामद बंदीवान दरबारा है। 2 पर्वत के मध्य छंद निहारो, बहर गुफा संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, तहां गुरुवन दरबारा है। सहज 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, तहां सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। 26 भानु हंस को रूपा,
पहले बताया है 12 सूर्य के तुल्य, और अब बताए हैं वो पहले की सतिथि है। अब बताते हैं 16 भानु हंस को रूपा, बीना सतधुन बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। हंसा करत चंवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। अब क्या यहां जो दास आपको लाना चाहता था, अब इसको इतना ही बताना चाहेंगे कि यहाँ 16 भानु हंस को रूपा, सतलोक में ये जीवात्मा हंस हो जाती है। हंस उसे कहते हैं जो दूध और पानी छान लेता है। हंस एक पक्षी होता है और उसमें एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि यदि वो किसी सरोवर तालाब पर है तो मच्छी नहीं खाएगा चाहे भूखा मर जाए, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, वो घोंगे नहीं खाता, वो केवल मोती खाता है। और उस जैसा ही एक बुगला होता है, सेम टू सेम, और वो बुगला वहां पर मच्छी खाता है। ये पहचान होती है हंस और बुगले की। मनुष्य सभी हैं, लेकिन जो हंस अर्थात भक्त हैं वो बीड़ी शराब मांस तमाकू चोरी ठगी आदि जो रूप हैं, ये गोग्य नहीं खाते, ये कीड़े मकोड़े नहीं खाते, ये केवल राम नाम के मोती खाते हैं। और हंस उसे कहते हैं, हंस के सामने दूध में पानी डालकर रख दीजिए, उसमें ऐसा गुण है कि वो चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा और पानी को वो चूसता, दूध को पी जाएगा और जल को छोड़ देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है। उसको हंस कहते हैं। ऐसे ही वो पुण्यात्मा जो सभी बुराइयों से दूर होकर के सतलोक पहुंच जाते हैं, उनको हंस आत्मा कहा जाता है। तो वहां जाकर के इस आत्मा का मनुष्य जैसा शरीर है और 16 भानु 16 सूर्य जैसा इसका तेज रूप हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। 16 भानु हंस को रूपा और बीना सद्दुन बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर भूपा। ओए होए, कहते वहां जाकर के उस भूप यानी भगवान, उस भूप माने राजा, उस राजा के ऊपर, अपने सतलोक के मालिक के ऊपर, सतपुरुष के ऊपर ये यहां से गए हुए हंस भक्त या आत्मा चंवर करते हैं। अब चंवर किस पे करते हैं? साकार पे साकार चंवर करता है, निराकार पे चंवर, और निराकार करेगा क्या? 16 भानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा उस हंस का रूप यानी तेजो में शरीर बन जाता है। और बीना सतधुन बजे अनूपा, हंस करत चंवर सिर भूपा। हंस वो पुण्यात्मा वहां गई हुई अपने भगवान के ऊपर चंवर करती हैं। और ये वो सत्य पुरुष दरबारा है, सतलोक में सतपुरुष का दरबार है, उसका जो है ना स्थान है। कोटिन भानु उदय जो होई, करोड़ सूर्य उदय हो जा, एते ही पुन चंद्र खिलोई। इतने ही चंद्रमाओं की रोशनी दोनों को मिला दे, सत्य पुरुष रोम सम एक न हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। ओए होए, ऐसा उस भगवान सतपुरुष के दर्शन है कि एक रोमकूप की रोशनी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी मिला दे, उनके एक रोमकूप के सामने के प्रकाश के तुल्य भी नहीं है, कम ही रह जाती है। ऐसा परमेश्वर के दर्शन है। दीदार माने दर्शन, निराकार के दर्शन नहीं होते। आगे अलख लोक है भाई, सत्यलोक से आगे अलख लोक है, फिर अगम लोक है, फिर अनामी लोक है, अकह लोक है। अनामी अर्थात अकह। आगे अलख लोक है भाई, ऐसा अलख पुरुष की ताह ठुकराई, अर्बन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख दीदारा है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की ताह ठुकराई, अर्बन 1 अरब सूर्य एक रोमकुंभ के प्रकाश के समान है। एक रोमकुंभ का प्रकाश जो है अरब सूर्यों के तुल्य समान है उस अलख पुरुष की। ऐसा अलख निहारा है, देखा है, निहारा माने देखा है। ऐसा अलख देखा है, अलख
जो यहां से कोई नहीं देख सकता, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ऐसा अलख निहारा है। ता पर अगम महल एक साजा, उस अलख से ऊपर एक अगम लोक है। अगम पुरुष ताही को राजा, उसमें अगम पुरुष का शासन है, वहां का मालिक है। और खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। खरब सूर्य उसके एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीके पड़ जाते हैं, ऐसा वो अगम पुरुष का अपार तेजो में शरीर है। ता पर अकय लोक है भाई, यानी सतलोक से ऊपर जो चौथा लोक है। ता पर अकय लोक है भाई, उसको अकय लोक भी कहते हैं, अनामी लोक भी कहते हैं। और पुरुष अनामी तहां रहाई, अनामी जो पहुंचे जानेगा वाही, वो कहन सुनन से न्यारा है। अब कहते हैं काया भेद किया निर्वारा। अब देखो निचोड़ कर दिया इस पूरे शब्द का। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा आपको क्या बता रहे हैं कि जो मैं आपको इसमें शब्द में वर्णन किया है, ये आपके इस काल ने इस शरीर के अंदर भी झूठी रचना करवा रखी है माया से, इस जीव को धोखा देने के लिए उस वास्तविक लोक की, सतलोक की नकल करवा रखी है एक शरीर में। और इस जीव को धोखा देने के लिए काल को पता था कि वो परमात्मा अपना कोई तत्वदर्शी संत भेजेगा, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर भी ये सारा ज्ञान बताया है। तो उससे पहले ही उसने झूठे लोक यहां बना दिए, ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना करवा रखी है। क्योंकि परमात्मा ने आके सब वर्णन किए थे, और फिर साथ में इस शब्द के अंदर ये निर्णय देना अति आवश्यक था कि ये सारा कुछ जो मैंने बताया ये है तो सतलोक में, लेकिन इस काल ने अपनी माया के द्वारा, दुर्गा के द्वारा यहां पर नकली एक झूठे उसी की नकल बना रखी है जीव को धोखा देने के लिए। क्या लिखा है? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मजारा। माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर बार्या है। आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। वह झूठी बाजी, झूठी नकल इस शरीर में बना दी। आज माया, इस दुर्गा ने आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ये झूठी रचना करी इस अंड माही, अंड कहो, ब्रह्मांड कहो, इस पिंड कहो। ये ब्रह्मांड जो है पूरा एक अंडे के समान इलिपिकल शेप में है, और उस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सारा का सारा इस शरीर के अंदर है। इस शरीर में चैनल बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं और इस शरीर को पिंड भी कहते हैं। तो यह क्या बताते हैं? आज माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। इस शरीर में बना दी। जो शरीर में दिखाई देती है ये काल का दिखाई देता है, इससे बाहर का नहीं है, सतलोक का नहीं है। शरीर के अंदर चाहे कितनी धुन बाज रही है, चाहे किसी प्रकार का कोई प्रकाश भी देख रहे हैं। अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। ताका प्रतिबिंब यानी उसकी सभी साकार है। निराकार शक्ति कैसे काम, जैसे उनके शरीरों में अंतर है, पावर में अंतर है। जैसे एक 25 वाट का बल्ब होता है, एक 60 वाट का बल्ब होता है, एक 100 वाट का बल्ब होता है, और एक 1000 वाट का, और फिर सूर्य उदय हो जाए। ये सभी प्रकाशमान हैं। ट्यूब बल्ब भी प्रकाशमान है, जो 25 वाट का है वो प्रकाशमान है, 60 वाट का वो भी 100 प्रकाशित है। इसी प्रकार सभी देवों के शरीर प्रकाशमान है। ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी का भी शरीर
प्रकाशमान है, साकार है, मनुष्य सदृश्य है। इन भगवानों में यह शक्ति होती है कि इनके 4 हाथ हैं, ये चतुर्भुज कहलाते हैं तीनों भगवान, और ये चाहे तो 2 हाथ भी रख सकते हैं। ये इनके पास एक पावर है, जब चाहे ये अपने शक्ति से 4 हाथ भी बना सकते हैं। इनसे ऊपर एक शक्ति है जो इनके पिताजी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो ज्योति निरंजन ब्रह्म है, जिनको क्षर पुरुष भी कहते हैं। वो भी साकार हैं, उनकी 1000 भुजा है, उनका प्रकाश इनके शरीर से कई गुना ज्यादा है। और शक्ति दुर्गा जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता जी हैं, इनका भी प्रकाशमान शरीर है और ये भी साकार है। इनका स्त्री स्वरूप है, नर आकार है, क्योंकि मानव आकार ही माना जाता है स्त्री या पुरुष का। इनकी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं, ये चाहे तो 2 भुजाएं भी रख सकती है, जब चाहे ये 8 भुजाओं को भी फैला सकती है, विस्तार कर सकती है। ये सिद्धि होती है जो इनके पास उपलब्ध है। ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का भगवान है, 21 ब्रह्मांड का भगवान है। इसका शरीर भी प्रकाशमान है, शव प्रकाशित है। ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, वो भी शव प्रकाशित है, मनुष्य सदृश शरीर है। उसका शरीर का प्रकाश इस ब्रह्म से अधिक है, और वो अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, भगवान है। परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, वो भी मनुष्य सदृश शरीर युक्त है, तेजोमय शरीर है। उस परमात्मा का यानी पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का शरीर जो है वो इन सब से ज्यादा प्रकाशमान है। उस पूर्ण परमात्मा को सत्य पुरुष भी कहते हैं। उसी परमात्मा ने अपने अन्य 3 रूप और बना रखे हैं, 3 रूपों में और रहता है। वो परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके अंतर्गत 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के अर्थात अक्षर पुरुष के, तथा 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के अर्थात क्षर पुरुष के, और ये सभी तीनों लोग उस परमात्मा के अंतर्गत आते हैं। वो सबका मालिक है, कुल मालिक है, वो सत्य पुरुष है। वो परमात्मा सत्यलोक में रहता है, उसका निवास, उसकी राजधानी सत्यलोक है, और बाकी उसका देश है, बाकी उसके सब ब्रह्मांड उसी का राज्य साम्राज्य है। अन्य जो भगवान है वो उसी के अंतर्गत आते हैं। सतलोक में पूर्ण परमात्मा रहते हैं, उससे ऊपर 3 लोक और हैं। अलख लोक, उसके ऊपर अगम लोक, और सर्वोच्च स्थान जो है वो अनामी लोक, अकय लोक कहलाता है। वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही अन्य 3 रूपों में ऊपर रहता है, भिन्न भिन्न रूपों में 4 स्थानों पर वही रहता है, सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक और अकय लोक में। उसी परमात्मा के प्रत्येक लोक में उपमा के नाम भिन्न भिन्न हैं। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग रख लेते हैं, तो जिस भी विभाग में के वो दस्तावेजों पर साइन करते हैं, वहां पर वो अपने आप को मंत्री लिखते हैं। उस समय उनकी पावर प्रधानमंत्री से कम होती है, मनुष्य वही होता है, व्यक्ति वही होता है। इसी प्रकार परमात्मा की स्थिति को समझने के लिए हमने यहाँ के एग्जाम्पल, यहाँ के उदाहरणों का सहारा लेना पड़ेगा। अब साकार परमात्मा
प्रत्येक प्रभु साकार है। अब जैसे प्रत्येक प्रभु साकार है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के और श्री शिव जी तमोगुण विभाग के मालिक हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोक बने हैं और इन 3 लोकों में एक एक विभाग के ये स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। प्रत्येक प्रभु की पावर है, प्रत्येक परमात्मा साकार है और उनकी शक्ति निराकार है। उनकी शक्ति की एक सीमा है, उनकी रेंज की एक क्षमता है। उनसे निकल रही जो रेंज है उसकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, उससे बाहर काम नहीं करती। जैसे मोबाइल टावर लगा हुआ होता है, उसकी सीमा फिक्स कर दी जाती है। वह उसके अंतर्गत जब मोबाइल फोन आ जाता है तो उस टावर के अंतर्गत वो कार्य करना शुरू कर देता है। उससे दूर उसकी पावर नहीं है, उसकी रेंज नहीं है, तो वहां उस टावर की अक्षमता काम नहीं करेगी, वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये केवल 3 लोकों में, कौन से लोक? पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक, जो कॉमन स्वर्ग है, ब्रह्मलोक नहीं, स्वर्ग लोक, और नीचे एक पाताल लोक है। इन 3 लोकों में एक एक विभाग के रजगुण ब्रह्मा जी, विष्णु सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये एक एक विभाग के भगवान हैं, यानी मालिक हैं, स्वामी हैं। इन तीनों भगवानों की शरीर से एक ऐसी रेंज निकल रही है, ऐसी शक्ति निकल रही है जो यहां उनके अंतर्गत रहने वाले इन प्राणियों को प्रभावित करती है। इस मनुष्य शरीर को, जीव शरीर को मोबाइल समझो। इस मोबाइल में जौन सा भी टावर का क्षेत्र, तीनों टावरों की वहां कॉमन रेंज होती है, और जिस भी टावर का वो कार्ड होता है उसी की रेंज उसमें काम करने लग जाती है। टावर साकार है लेकिन उससे निकल रही वह शक्ति निराकार है। परमात्मा जो है ये चलता फिरता टावर समझो, जो सभी प्राणियों को अपनी रेंज दे रहा है। अब रेंज की क्रिया को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे एक मकान में रसोई बनी होती है, अन्य रूम होते हैं, रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को